सो फाइनली लोकी का सीज़न 2 का पहला एपिसोड आ चुका है और मैं कह सकता हूँ कि मार्वल अब सीरियस हो चुका है अपने यूनिवर्स को लेके। और ये वाला जो एपिसोड है बैंगर है। अगर आप इस एपिसोड को देखोगे कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं रखता, ये उतना ही दिखाता है जितना आपको देखने की ज़रूरत है और आगे के लिए कंटिन्यू करता है। और ये एपिसोड बहुत ही अच्छा है और ये हमें एक नोट पे छोड़ता है सिल्वी पे, और हमें पक्का लग रहा है कि सेकेंड एपिसोड में हमें सिल्वी देखने को मिलेगी। और हम इसके अगर ब्रेक डाउन करने जाए तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि टीवीए में लोकी जो है टाइम स्लिप कर रहा है फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट में। अब फ्यूचर का जो अंत में दिखाया गया, पास्ट की हम बात कर लेते हैं। पास्ट में दरअसल उस टाइम पे जाता है जहां पे टीवीए लिटरली क्रिएट हुआ था कैंग के जरिए। मतलब टीवीए जब क्रिएट हुआ था तो कैंग ने क्रिएट किया था, जब वहां पे सीक्रेट टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं करती थी। मतलब यहाँ पे दरअसल कैंग रूल करता था और यहाँ पे दरअसल वॉर का सिचुएशन रहता था यहाँ पे, क्योंकि कोई सीक्रेट टाइमलाइन नहीं थी, जिसकी वजह से कई सारे यूनिवर्स आपस में लड़ते थे और कैंग उन्हें लड़वाता था। मतलब कैंग्स के वेरिएंट आपस में लड़ते थे। तो ये वाला वो टाइम पीरियड था जब, लेकिन जैसे ही हू रिमेन्स आया तो ही हू रिमेन्स ने क्या किया, पूरे टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय किया, सबकी याददाश्त मिटा दी और एक सीक्रेट टाइमलाइन बनाई जहाँ पे सब लोग एक सीक्रेट टाइमलाइन बना के रखें और कोई ऐसी तबाही ना मचे, और सबकी मेमोरीज भी मिटा दी इस प्रेजेंट टाइमलाइन में। अब फ्यूचर जो टाइमलाइन है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि हमें ये दिखाया जा रहा है कि फ्यूचर में जो टीवीए है, पूरा जो यूनिवर्स है वो अनरेवल्ड हो रहा है। मतलब आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि सर अनरेवल्ड हो रहा है, मतलब सब कुछ तबाह हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है लाइट। तो यानी कि यहाँ पे दिखाया गया है जो टीवीए का डिस्ट्रक्शन है वो आने वाले एपिसोड के जो आखिरी एपिसोड्स होंगे उसमें दिखाया जाएगा कि टीवीए पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो यानी कि ये जो कनेक्टेड चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी लगेंगी आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बना के रखती हैं स्टोरी को। अब जो ये लोकी का जो एपिसोड है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसने बहुत कुछ बता दिया और बहुत कुछ छुपा भी दिया और इतने इंटरेस्टिंगली दिखाया कि आपको होल्ड करे और आप नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करें। अगर हम बात करें प्रेजेंट टीवीए की, तो प्रेजेंट टीवीए में शायद कुछ ऐसा अंदाज़ा लगा जा रहा है कि जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है वॉर से पहले वाला, मतलब जो वॉर आने वाली है वो लिखी है, मतलब वो आएगी वॉर, जो मल्टीवर्सल वॉर है। पर लेकिन जो इसका रिजल्ट होगा जो हमें मुझे लगता है ये डेडपूल 3 में नजर आएगा, क्योंकि डेडपूल 3 दरअसल एक केओटिक मूवी होने वाली है जहाँ पे डेडपूल अलग टाइमलाइंस में जाएगा और तबाह करेगा। और जो सेना जा रही है जो अंत वाले एपिसोड में देखी है, मुझे नहीं लग रहा वो सिल्वी के पीछे जा रही है, वो जा रही है डेडपूल के पीछे, क्योंकि डेडपूल वहाँ पे तबाही मचा रहा है सीक्रेट टाइमलाइन में, और जिसकी वजह से हमें उसका फन एस्पेक्ट भी देखने मिलेगा डेडपूल 3 में विदाउट एनी वो कन्फ्यूजन। और दरअसल ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट बनने वाला है, क्योंकि अगर ये जो डेडपूल का कॉन्सेप्ट इन्हें घुसेड़ रहे हैं तो यानी कि बैटल वर्ल्ड का भी कॉन्सेप्ट आने वाला है। मतलब बैटल वर्ल्ड वो चीज़ है जहाँ पे सारे सुपर हीरो एक प्लेनेट पे आते हैं अलग अलग यूनिवर्स के, उनको वहाँ पे छोड़ दिया जाता है लड़ने के लिए। और ये शायद ये कॉन्सेप्ट ब्यूटीफुली अप्लाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो डेडपूल है वो अपने यूनिवर्स से लड़ेगा, मार्वल जो है अपने यूनिवर्स से लड़ेगा, जो एक्समैन है अलग वाला यूनिवर्स से उससे लड़ेगा, जो फैंटास्टिक फोर वाला यूनिवर्स है वो अलग अपने यूनिवर्स से लड़ेगा। तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट बना रखा है मार्वल ने, और अगर ये सही में कामयाब हो गया, उसको अचीव कर लिया और सही से एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये बहुत अच्छा होने वाला है आने वाला फ्यूचर जो मार्वल का होने वाला है। लोकी का जो एपिसोड 1 है बहुत कुछ बता देता है, और मैं आपको और भी कुछ बता सकता हूँ जो स्पॉइल हो जाएगा आपके लिए, पर लेकिन मैं इतना ही रखूंगा इसको। आगे चलते हैं टाइम स्लिपिंग कॉन्सेप्ट पे। अगर हम बात करें टाइम स्लिपिंग कॉन्सेप्ट की फिक्स होने की, तो यहाँ पे शायद टीवीए में जो टाइम स्लिप फिक्स हुआ है लोकी का वो शायद नहीं हुआ एक तरह से, क्योंकि हम फ्यूचर आने वाले एपिसोड में भी हम देख सकते हैं कि टाइम स्लिप कर रहा है लोकी अलग अलग जगह पे और अपने ही खुद के वेरिएंट से मिल रहा है। तो यानी कि उसका टाइम स्लिपिंग का जो जो प्रॉब्लम है वो फिक्स अभी नहीं हुआ है, वो बस ऐसा दिखा दिया गया कि फिक्स हो गया, पर लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमने देखा था कि किस तरीके से जो टाइम जो भी वो डिवाइस है, मैं भूल गया था इसका नाम, लिख दूंगा यहाँ पे, उस डिवाइस का यूज़ करने की वजह से और लोकी को उसको खुद को मतलब टाइम से हटाने के बावजूद भी वो टाइम स्लिप कर रहा था अगले वाले ट्रेलर्स में भी। तो यानी कि इसमें जो सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के बावजूद भी वो प्रॉब्लम रहेगी। मतलब लोकी टाइम स्लिप करेगा पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट में, और क्या पता अलग यूनिवर्स में भी जा सके। अगर बात करें लोकी के इस पोस्ट क्रेडिट सीन की जो फर्स्ट एपिसोड में आया है, तो मैं कह सकता हूँ, एक बात कह सकता हूँ कि सिल्वी बड़ी मादर चो नहीं यार, मेरी बात सुनो, लिटरली मेरी बात सुनो। पूरे यूनिवर्स के लौड़े लगा के मैकडोनल्ड्स पे कौन जाता खाना खाने? इस बहन की लौड़ी को सब कुछ खाना है। अब इस बहन लौड़ी की लौड़ी को मैं बोलना चाहता हूँ, तेरी माँ का control
कंट्रोल उदय। खैर अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल में रखते हुए, पर ये मैं कह सकता हूँ कि जो लोकी का फर्स्ट एपिसोड काफ़ी अच्छा था। मैं कह सकता हूँ ये जो मेरे दिल में सुकून थी, जो मार्वल से एक्सपेक्टेशन की, वो पूरी हो चुकी है। ये एपिसोड बहुत अच्छा था और मुझे लग रहा है कि ये जो सीज़न जाने वाला है बहुत फाड़ होने वाला है और मैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए बहुत वेट करूँगा, क्योंकि पहला ऐसे एपिसोड लगा जिसको मुझे देख के ऐसी फीलिंग आई कि हाँ ये मार्वल है, इसने आ गया है, पूरी तरीके से कमबैक कर लिया है। ये वो चीज़ लगी मेरे को। ये बहुत ही अच्छी लगा एपिसोड मेरे को। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ऐसी ब्रेकडाउन चाहिए और तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को दिए लाइक, चैनल को दिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लौकी की सब्जी बनी है वो खा के आता हूँ। अरे एलविश भाई क्या आगे कोई बोल सकता है क्या? ये एलविश भाई कबीरा, आज अगर जादू होता ना तो पक्का इसकी मारता।